सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन करने वाले हैं। आज हम बहुत परिवारों में लड़ाई झगड़ाओं को हम देखते हैं। उसी परिवार में शांति नहीं है, खुशी नहीं है। उसी परिवार में हमेशा उसी परिवार में मन मुटाव रहता है। लेकिन उसे बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी परिवार एक आनंद की जीवन जीने के लिए, हमारी परिवार में खुशियां आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही बातों को आज हम मनन करने वाले हैं। बाइबल हमें क्या बताता है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन में पढ़ता हूं। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति की अधीन में रहो। यह बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर की दास प्रेरित पौलुस कोलोसियों की कलीसिया के लिए लिखता है, जैसे प्रभु में उचित है अपने अपने पति की अधीन रहो। पति की अधीन रहो। एक परिवार में सबसे बड़ी बहुमूल्य बात क्या पता है? अधीनता में रहना, आज्ञाकारी बनना। परिवार में आज बहुत सारे परिवारों में जो परिवारों में एक पत्नी अपनी पति की अधीनता में नहीं रहती है, वो अपनी मनमानी करती है, अपना मन मर्जी करती है, उसी परिवार में हमेशा क्या रहेगा पता है? लड़ाई झगड़ा रहेगा। उसी परिवार में हमेशा क्या होंगे पता है? शांति नहीं होंगे। उसी परिवार में हमेशा सभी लोग अपनी अपनी मर्जी की मालिक होंगे। पति कुछ कर रहा होगा, पत्नी कुछ कर रही होगी, बच्चे और कुछ कर रहे होंगे, सभी लोग बिखरे हुए होंगे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परिवार को कैसे बनाया? ताकि हमारे जीवन जो है, हम हमेशा एक दूसरे की अधीनता में जीवन जीना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अधीनता में नहीं रहते तब तक हमारे लिए कोई आशीषित नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूं, हमारी भारत देश के लिए एक संविधान है। संविधान क्यों पता है? ताकि हमारी जो कानून है, कानून व्यवस्था है, वो सब हमारी जो संविधान की आज्ञा में, संविधान की अधीन में रहता है। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं रहता है। उसके खिलाफ रहेंगे सभी लोग अपनी अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ, देश की सभी लोग अपनी मर्जी कुछ ना कुछ करने लगेंगे। आप देखिए क्या होता होगा, वहां पर आशीषित नहीं होंगे। उसी जो देश में एक कानून व्यवस्था, जो देश में कानून और व्यवस्था नहीं होंगे, उसी देश में क्या होगा पता है? सब कुछ बेकार हो जाएंगे। सब अपनी मर्जी का मालिक होगा, अपने आप कुछ भी करेगा, बोलेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम कौन है? लेकिन हम हमारी भारत देश की कानून की, संविधान की अधीन पर जीवन जीते हैं। वैसे ही अपनी परिवार में भी एक पत्नी को अपनी पति की अधीन में रहना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। यहां पर हम पढ़ेंगे तो अच्छा से लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस जो है लिखता है, एफेसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। देखिए, और मैं वो वचन में पढ़ना चाहता हूं। पर जैसे कलीसिया मसीह की अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपनी अपनी पति की अधीन में रहना है। कितना अच्छा से पौलुस बताता है। जैसे कलीसिया मसीह की अधीन में है, अधीनता में है। ये सच है। हर एक कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की अधीन पर चलती है।
वैसे ही हम भी, हमारी हर एक बहनें भी अपनी पति की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलेंगे पास्टर जी, हमारा पति तो दारू पीते हैं, वो गैर विश्वासी है, उनकी अधीन में हम कैसे रह सकते हैं? आप पहला वचन को, मैंने कोलोसियों की पत्री में जो वचन पढ़ा उसको आप लोगों ने अच्छा से सुना नहीं। वचन जो क्या बताता है, कोलोसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस ने अच्छा से बताया है। उसका 18 वचन, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु में उचित है, वैसे ही आप अपनी पति की अधीनता में रहना है। प्रभु की क्या उचित है? हर बात हम सोच समझकर उसमें अधीनता में रहना है। इसका मतलब वो उचित नहीं है, उसी विषय के लिए हम अपने पतियों से लड़े झगड़ा करें, ऐसा नहीं, बल्कि हम उन्हें समझाएं ये बातें गलत है, ये चीजें हम नहीं कर सकते, उसमें हमें परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। कोई भी गलत बातों में आपके पति आपसे कहते हैं ताकि ये तुम्हें करना होगा, तो आप उसके लिए सहमत नहीं होना चाहिए। आप समझा सकते हैं उन्हें, आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बाइबल में लिखा है ऐसे बातें, ये गलत है, गलत करने से हमारे साथ और कोई दूसरा गलत कर सकता है, ये बातों को आप समझाना जरूरी है। यही बात प्रेरित पौलुस लिखता है, हम अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला अधीनता में रहना है, दूसरे विषय देखिए, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें और उसको कठोरता ना करें। ये बहुत जरूरी है। हर एक भाई लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, परिवार में क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? प्रेम नहीं है। परिवार में इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा इसलिए होती है, पति पत्नियों में एक प्रेम जो है वो नहीं है। वो बहुत जरूरी है परिवार में। हमारी बहनों को देखिए, उनकी जीवन जो है चार दीवार के अंदर बंद रहता है हमेशा। वो लोग अपने आप को, अपनी माँ बाप को छोड़कर हमारे साथ जीवन बिताने के लिए अपने आप को लोगों ने दे दिया है, सौंप दिया है। जब शादी हुई, वो एक अपने पति के लिए, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो एक महिला जो है अपनी पूरी जीवन को उसने सौंप चुकी है। उसी महिला से हम प्रेम करना, अपनी पत्नियों से प्रेम करना बहुत जरूरी है। बाइबल यही बातें हमें समझाता है। जो हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया पर प्रेम करता है, वैसे ही हम भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना है। उसके बाद क्या प्रेरित पौलुस क्या लिखता है, देखिए, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें। ये कहने के बाद वो लिखता है, उनसे कठोरता ना करें। कठोरता मत दिखाइए। आप अपनी कठोरता को, अपनी जो दिल की जो कठोरता को उनके सामने मत दिखाइए। आप उनको एक नौकर जैसे, एक नौकरानी जैसे मत चलाइए। आपकी पत्नी जो है आपकी पार्टनर है, आपकी दोस्त है, ऐसे समझिए। उनसे हर बातों को शेयर कीजिए, उनसे पूछिए उनकी खुशियां क्या होती हैं। उनकी जन्मदिन में कुछ तोहफा खरीद के दीजिए। उनको जिस दिन उनकी जन्मदिन होंगे उस दिन आप कुछ भी मत बोलिए। आप जो कुछ भी आप ये काम करिए, जब जिस दिन उनकी जन्मदिन होंगे, शादी की सालगिरह होंगे, उसी दिन उनको बोलिए चलो आज मैं खाना बनाऊंगा, बोलिए। नहीं तो कहीं ले जाकर उन्हें खाना खिलाइए। उनसे बड़ा खुशी उन लोगों को कुछ नहीं है। मेरे प्रियो,
एक परिवार में आशीषित होने के लिए यही सबसे बड़ा जरूरत है। प्रेम यही होता है, यही परमेश्वर की प्रेम होती है। उन्हें दिखाइए आप लोग, कठोरता मत दिखाइए। आज बहुत परिवारों को मैंने देखा है, पति क्या करते हैं पता है, सुबह नौकरी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, शाम को घर आते हैं। घर आने के बाद घर पे आते ही जरा से 5 मिनट भी वो बैठेंगे नहीं। अपना जो ड्यूटी के जो अपना सामान होंगे, जो अपना लंच बॉक्स वगैरह होगा, वो अपने घर पे छोड़ेंगे, तुरंत अपने दोस्तों लोगों से मिलने के लिए चले जाएंगे। जाकर बैठेंगे 7 बजे तक, 8 बजे तक बैठेंगे, फिर 8-9 बजे अपने घर आएंगे, खाना खाएंगे। फिर वो खाना खाने के बाद वो क्या करेंगे पता है, सो जाएंगे। वो परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो अपनी पत्नियों से बैठकर बातें नहीं करेंगे। आज क्या हुआ, कोई आए, कोई परेशानी तो नहीं। जब अपनी पत्नी जो है बीमार हो जाती है, कोई ये नहीं कहता है, वो सुबह उठ गए अच्छा दवाई ले लो बोलकर वो अपने आप ड्यूटी चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या चाहिए, चलो मैं आज छुट्टी करता हूँ, तुम्हारा तबीयत सही नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, आओ हम दोनों चलेंगे। ये परमेश्वर की प्रेम होती है। बाइबल यही बातों को सिखाता है। 2 विषय सबसे बड़ा जरूरी है। पहले पतियों से मैं कहता हूं, आप लोग पहले प्रेम कीजिए, उसके बाद आपकी पत्नी है ना, आप कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपकी अधीनता में हो जाएंगे। सच में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग अपनी पतियों से, अपनी पत्नियों से आप लोग प्रेम कीजिए। आप लोग करके देखिए, उसके बाद देखिए वो आपकी हर एक बातों को कहना वो मानेंगे। कैसे अपनी माँ बाप की, जो बच्चे जो होते हैं अपनी माँ बाप की कहना कैसे मानते हैं। जो हम उनकी जरूरतों को हर दुख में, हर सुख में, हर मुसीबत में उनकी जब हम हमारी साथ देते हैं, तो वो लोग अपने माँ बाप के पीछे वो प्रेम करते हैं। वो कहते हैं मेरा पिताजी है, मेरे माँ है। वैसे ही प्रेम अपनी पत्नियों से भी आप लोग करके देखिए। परमेश्वर आपके परिवार को खुशियों से, आनंद से भर देगा। मेरे प्रियो, ये बात बहुत जरूरी है। पहला, हम अधीनता में रहना, दूसरी बात प्रेम करना। ये दोनों बातों को अपने जीवन में आप लागू करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की इस सुंदर अवसर के लिए। जितनी भाई बहनें परमेश्वर पिता परिवार में लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्रभु उसी परिवार में शांति ले आए, उसी परिवार में खुशियां लाए, उसी परिवार में प्रभु हर एक परमेश्वर परेशानी को, समस्याओं को दूर करें। प्रभु उसी परिवार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा से रहे, आशीष दे। आपके हाथों पर मैं सौंपे प्रार्थना करता हूं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहता हूं, ये 2 बातों को पहले आप अपने जीवन में लागू कीजिए। अगली जो 2 बातें हैं, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। इसके कारण मैं अभी केवल 2 ही बातों को मैं आपको समझाया है, और 2 बातों को अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। इन बातों को तब तक अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।